Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. कहाँ तक करा दिया बेटा? Anyone give me answer? Anomalous behavior of lithium. अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप सेकंड के बारे में. ठीक है, टुडेज टॉपिक द ग्रुप सेकंड. तो आवाज आ रही है सबको बेटा? क्लियर? हेलो. यस सर. Yes, sir. ठीक. अच्छा, Yes, स्क्रीन आप बताइएगा. स्क्रीन बेटा दिख रही है सबको? क्लियर? Yes, sir. यस सर. ठीक. तो ग्रुप सेकंड. ठीक है, तो ग्रुप सेकंड यानी एस ब्लॉक के इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड ग्रुप होता है. ठीक है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एल्कलाइन अर्थ मेटल. एक्चुअली एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन ये जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल हैं, और इनका ऑक्साइड जो होता है वो वाटर के साथ एल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है, और ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक, इसमें कौन कौन से आते हैं? देखो, सबसे पहले इसका होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम और रेडियम. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. अब इसमें जो ये बेरियम है ना, ये चीज ध्यान रखना, ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है. घर पे दो लोग सबसे अलग होते हैं, एक जो सबसे छोटा हो, एक सबसे बड़ा हो. तो ये क्या होगा? ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा. क्या करेगा? एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा. और ये अलग इसलिए होगा क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है. क्या है ये? रेडियो एक्टिव. क्लियर? अब ये एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों शो करेगा? क्यों? क्योंकि एक तो स्मॉलेस्ट है, दूसरा इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, और स्मॉल साइज है. बाकी ये जो है, ये सब एक दूसरे से पूरी तरह से मिले रहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इन सब का पूरा टोटल, यानी ऑल एलिमेंट of group second are known as alkaline earth metal. नोट कर लो फटाफट फटाफट, नोट करते चलो, इसको ऐसे ही बना लो. ठीक है, हेलो हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है?
यस Yes, सर sir. आ रहा है। ठीक। अब देखो, अब इनको S2 में क्यों रखा गया है, इनका एक रीजन ये सब के सब क्यों। एक तो इन सब का अगर हम वो बनाएं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो इसका क्या होगा, पर बेरिलियम में तो इसका कितना होता है 4 12, इसका कितना है 20 38, एटॉमिक नंबर बेरियम का कितना है 56 और ये 88। तो अगर इन सब का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो सबका लास्ट में क्या आएगा, जो इसके लास्ट में आएगा ये यहाँ पर 2s2, इसका हो जाएगा 3s2, इसमें आएगा 4s2, इसमें आएगा 5s2, इसमें आएगा 6s2 और इसके लास्ट में आएगा 7s2। तो यानी इन सब में लास्ट में क्या है, जो लास्ट की s सेल है वो s2 होगी, यानी फुलफिल होगी और s में है, s में होगा इसलिए s और s ब्लॉक में, और 2 है इसलिए सेकेंड ऑर्बिटल में। ठीक है, ये क्या है s सब सेल। ठीक। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सबका, सबका लास्ट में क्या होगा 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। ठीक है, इसके बाद इनकी हम पढ़ते हैं रेडियस। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। तो इनकी जो रेडियस है वो क्या होगी, स्मॉलर देन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। ग्रुप फर्स्ट से इनकी क्या होगी, स्मॉलर हो जाएगी, यानी छोटे होंगे। जैसे बेरिलियम, बेरिलियम से पहले क्या है लिथियम, लिथियम से ये छोटा होगा। मैग्नीशियम से पहले क्या है सोडियम, सोडियम से छोटा मैग्नीशियम। कैल्शियम से पहले पोटेशियम, पोटेशियम से छोटा कैल्शियम। और इसके नीचे रूब्रियम से छोटा स्ट्रोंशियम, फ्रेंसियम, सीजियम। ये इस तरह से ग्रुप में क्या होंगे, अगर हम कंपेयर करें तो इनका जो साइज है वो स्मॉलर देता फर्स्ट और बाकी सबसे बड़ा होगा। और टॉप टू बॉटम जाएंगे, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इनका साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी इस तरह से लिख लें, पॉइंट बना के लिख लेते हैं, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है, एनीवन इन द क्लास, एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी ऐसा क्यों होता है। हेलो अनिकेत। Yes, sir. हाँ यस बेटा, सर। कैन यू गिव द आंसर, ऐसा क्यों होता है टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप में तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। सब सेल इंक्रीज होती हैं। हाँ, क्योंकि टॉप टू बॉटम में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करते हैं और नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज करती है, सबसे नंबर ऑफ सेल। ठीक है, चलो Yes, sir. नोट करो इसको, नोट हो गया इतना। अब देखो इसके बाद लिखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है। देखो देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो जो इनकी फर्स्ट है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर देन ग्रुप फर्स्ट। अब क्यों ऐसा होता है, देखो
इनके जो आउटर सेल में तो s इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट होता है ना। जैसे मान लो ये मैग्नीशियम है, सपोज करो ये मैग्नीशियम का आउटर सेल है, कौन सा है, 3, नहीं 3s2। और इसके कंपेयर में अगर हम करें सोडियम, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये भी है, ये 3s1 है। अब आप बताओ इन दोनों में से किस में इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इजीली। लेकिन ये क्या है, एक तो इनका एटॉमिक साइज कम है, दूसरा ये कंप्लीट फील्ड है। दूसरा क्या है, ये कंप्लीट फील्ड है, इसलिए इसके में इलेक्ट्रॉन निकालना टिपिकल होगा। इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मोर देन ग्रुप फर्स्ट, यानी फर्स्ट ग्रुप के कंपेयर में जो पहली आयनाइजेशन होगी इसकी ज़्यादा होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या हो गया, Mg प्लस बन गया और ये Na प्लस हो गया। अब ये स्टेबल हो गया और ये अब अनस्टेबल है, क्योंकि इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन बचा है और इसका आउटर सेल खाली हो गया। अब जो सेकेंड आयनाइजेशन है, अगर फिर से अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन की बात करें, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो लेस हो जाएगी इससे, क्योंकि अब इससे इजीली निकल जाएगा, इससे निकलना मुश्किल होगा। क्योंकि इसमें क्या है, स्टेबल बन गया था, 1s2 2s2 और 2p6, क्योंकि ये खत्म हो गया तो इससे इजीली अब निकल जाएगा और इससे टिपिकल निकलेगा। तो सेकेंड आयनाइजेशन जो है वो क्या होगी, लेस देन ग्रुप फर्स्ट। हाँ बताओ कृष्ण, जो राइज दियर एंड, सर स्क्रीन ब्लर है सर। हेलो बेटा, सबको ऐसे ही दिख रहा है, हेलो इस यस स्क्रीन क्लियर नहीं दिख दिख रहा है। रही, स्क्रीन क्लियर दिख रही है। यस सर, क्लियर दिख रही है। यस तो सर बेटा इसका क्लियर है। मतलब फिर कृष्ण तुम्हारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी फिर, क्योंकि अगर यहाँ से नेटवर्क दिक्कत होगी तो सबको दिखाई नहीं देगा फिर। ठीक है देख लो, अभी सही हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है और इसमें क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों होता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ ग्रुप सेकंड इज मोर देन ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप सेकंड इज लेस देन फर्स्ट। ठीक है, तो आप बता दोगे कि फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको निकालना बहुत टिपिकल होता है S2। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इजीली निकल जाता है। और सेकेंड टाइम में क्या होता है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एक एक पॉजिटिव चार्ज, अब इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बचा तो इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। और सोडियम में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्टेबल कंडीशन आ गई, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना टिपिकल हो जाता है। तो सेकेंड आयनाइजेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज हायर देन द सेकेंड ग्रुप। नोट कर लो इसको बेटा। आफ्टर नोट गिव मी रिप्लाई। हो गया। नेक्स्ट इसका है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो याद रखना कि हाइड्रेशन एंथैल्पी है, ठीक है, इनके आयंस की, वो लार्जर देन द एल्कली मेटल। तो लिखोगे इस तरह से, हाइड्रेशन एंथैल्पी of ions of group second
is larger than group first। ठीक है, और इनमें अगर कंपेयर करेंगे तो बेरिलियम 2+, फिर उससे ज़्यादा सॉरी कम मैग्नीशियम 2+। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होती जाएगी। नोट कर लीजिए इसको। हो गया बताओ। हेलो हेलो, एनीवन Yes, कैन बी sir. रिप्लाइड, इट इज कंप्लीट और Yes. नॉट? Yes, sir. Complete. देखो इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली जो ये मेटल्स हैं, मेटल्स जनरली क्या लिख रहे हैं, क्या लिख के, ठीक है, जनरली कैसे होते हैं, सिल्वरी वाइट। ठीक, और सॉफ्ट होंगे बट हार्डर देन अल्कली मेटल। ठीक, नोट कर लो। और इसके बाद क्योंकि ये हार्ड होते हैं इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बीपी आर हायर देन अल्कली मेटल। ठीक है, हायर देन अल्कली मेटल, ध्यान दें। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर increases down the group। ठीक, नोट कर लीजिए बेटा इसको।
हो गया? हो गया बेटा? यस सर। ठीक। अच्छा, ये भी लिख लूं, क्योंकि ये मेटल होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, इसलिए ये हाईली, देख लो, हाईली कंडक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले रिएक्टिविटी, टूवर्ड्स एयर एंड वाटर। देखो, ये भी एक्टिव होते हैं, जब इनको ओपनली रख दो तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं, ऑक्सीजन और वाटर करोगे तो रिएक्ट कर लेंगे, ऑक्सीजन से क्या करेंगे, ये ऑक्साइड बना के एक लेयर बना लेंगे अपनी तरफ। ठीक है ना? जैसे मान लो बेरिलियम है, तो ये ऑक्सीजन के साथ होगा तो क्या कर लेगा, ये BO बना लेगा, बेरिलियम ऑक्साइड। और एटमॉस्फेयर में क्या, अगर नाइट्रोजन होगा तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, बेरिलियम नाइट्राइड बना लेगा, Be3N2। ठीक है? इसी तरह मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम भी क्या होता है, बर्न विद डेजलिंग ब्राइटनेस, यानी अगर मैग्नीशियम को जलाओ तो फुंजड़ी की तरह जलता है। तो ये क्या करेगा, Mg, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देगा, Mg3N2। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम वाटर के साथ इनर्ट होते हैं, इनर्ट इनर्ट विद वाटर, बट लेकिन जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम हो गया, और कैल्शियम क्या 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 है, स्टोनशियम है, बेरियम है, ये जो है SrNBA, ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विथ वाटर, और वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसको। सबको समझ में आ रहा है नो? इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? हेलो? Yes, sir. यस सर। अविरल, उमर, अविरल, भाविया, यस सर। बेटा समझ में आ रहा है नो? हाँ आ रहा है। अच्छा, वर्धु गुप्ता, यस सर। हाँ बेटा, क्लियर हो रहा है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। प्रतिभा, प्रतिभा, यस सर। क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। चलो।
नोट कर लिया ये? Yes, sir.